ये बात ढकी छुपी किसी से नहीं है कि कप्तान साहब ने ये कहा था कि सारे फैसले मैं कैद में भी हूँगा, अप्रूवल कोर कमेटी की मेरी तरफ से जाएगी, आप कोई डिसीजंस लेते हैं मेरे पास भेजें, मैं अप्रूव करूँगा। क्लियर साइन के ट्रस्ट नहीं है किसी और पे। आप कासिम सूरी को ले लें, शाह महमूद कुरैशी को ले लें, इस वक्त जो लोग बोल रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर किसी पे ट्रस्ट नहीं है तो फिर कोर कमेटी का रोल क्या है? नंबर वन, पॉलिटिकल पार्टीज चलती हैं किसी हायरार्की की बेस पे, तो आपने कोर कमेटी को भी इख्तियारात नहीं दिए। फर्स्ट ईयर लीडरशिप आपकी वैसे या उठाई गई है या वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आपको छोड़ गई है। परवेज़ खटक आपको सरेआम ललकार रहे हैं, नौशहरा में जलसा भी आज उन्होंने कर दिया, उसे भी डिस्कस करेंगे। तो फिर पीटीआई ने, ये तो बात की बहस है कि आने वाले इलेक्शंस में होना है या नहीं होना, पीटीआई ने खुद सर्वाइव कैसे करना है? देखिए, पहले तो मैं फिर शुक्रिया अदा करूंगा मलिक साहब का। वो रोज़ मुझे एक छोटा सा खूबसूरत सा कोई इल्ज़ाम देते हैं। आज उन्होंने मुझे दानिश्वर कह दिया। तो मैं प्रोटेस्ट तो नहीं करूंगा, तो नहीं किया मैं तो अच्छा ऊपर से कह, लेकिन मैं प्रोटेस्ट इसलिए नहीं करूंगा कि वो मोहब्बत में कुछ भी कह सकते हैं। अदरवाइज़ आज का दानिश्वर जो है वो तो किसी छाबे में पड़े हुए शकरगंदी से भी सस्ता बिक रहा है। और यही पाकिस्तान का अलमी है कि हमारा दानिश्वर जो है वो बेमोल बिक रहा है और इतने कम कीमत पे बिक रहा है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। यही वजह है कि हम एक बेसमत किस्म की कौम बन गए, क्योंकि दानिश्वरों ने कौम को लेके चलना होता है। तो ये अभी पीटीआई की समत जी, मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ। वैसे तो मलिक साहब तुसी जो किया है, वो कहते हैं ना, एक हमें दीवाना कहना कोई नया इल्ज़ाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। तो मैं तुहाडी गल नूं दिलों कबूल करना, तुसी भावें उत्तों किया है। अब आ जाए पीटीआई की तरफ। देखें, जो अभी आप जो नैरेटिव आप दोनों ने बनाया ना कि जी पीटीआई की कोर कमेटी की कोई औकात नहीं, इट्स अ क्वेश्चन। चले नैरेटिव नहीं है, चले क्वेश्चन मलिक साहब का नैरेटिव है ना कि जी उसकी औकात कोई नहीं कोर कमेटी की। नहीं इस तरह वो नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो डेवलप होता है वो नैरेटिव से ही होता है ना। आप एक नैरेटिव बनाते तो पॉइंट ऑफ व्यू बनता है ना, ठीक है ना, कि जी वो पीटीआई के जो कोर कमेटी है उसकी कोई औकात नहीं है। तो मैं को पीटीआई का तर्जुमान नहीं हूँ, वो खुद अपना जवाब देंगे। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की कोर कमेटी का बड़ी औकात है। मुस्लिम नून की जो कोर कमेटी है वो अपने फैसले खुद करती है। नहीं, वो तो हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। नहीं, मैं कर रहा हूँ, नहीं कर सकते, नहीं मैं कर रहा हूँ, मेरा हक है, आप कर लें। ठीक है। क्या पीपल्स पार्टी की एक मुकामी लीडरशिप अपने फैसले खुद करती है? ठीक है। लंदन से बैठ के एक शख्स, आप लंदन भागे भागे जाते हैं और उससे पूछते हैं कि माई बाप अब ये वाला नलका की टूटी खोलें या ना खोलें। तो इन हालात में पाकिस्तान में जमहूरी पार्टी कोई है ही नहीं। ये तो शख्सियात के गिर्द घूमने वाले निज़ाम है ना सारे। सर्वाइव भी तो करना है। किसने? कि पार्टी का नाम निशान खत्म हो जाए। तो अभी खत्म नहीं हुआ, नहीं, इस अभी तो हो जाएगा। वो तो हमारी मैं ये समझता हूँ कि ख्वाहिशात के ऊपर मबनी जो मर्जी आप कह लें, लेकिन अभी तो जब कोई लीड करने वाला नहीं होगा, राना साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब कोई लीड करने वाला नहीं होगा आपको तो किसने कहा लीड करने वाला नहीं है? कौन है लीड नहीं कर रहे? तो कौन है? कोई भी हो या नहीं भी हो, ठीक है ना। तो मेरी सुन लीजिए, मेरी सुने। देखिए, असल में कोर कमेटी में हुआ प्रॉब्लम क्या है? हुआ ये है कि कोर कमेटी के एक रुकन है शेर अफजल मरवत एडवोकेट। उन्होंने कहा कि कोर कमेटी में कुछ अरकान गद्दारी कर रहे हैं और गद्दारी करके वो इस सतह पे चले गए हैं कि जो सीक्रेट्स बिटवीन द लॉयर्स एंड इमरान खान और कासिम के अबू वो ओपन कर रहे हैं और उससे मेरी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई है और मैं रूपोशी इख्तियार कर रहा हूँ। असद कैसर ने कहा कि जिसको गवर्नर इमरान खान ने और कासिम के अब्बू ने बनाया था, शाह फरमान, उसने मुझे बुला के कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और ये सारे मिलके केपीके की जो अंदर लीडरशिप है, जैसे शौकत यूसुफ जई हैं, सेनेटर फैसल खान है, ये सब इमरान खान के ऊपर उस पर कासिम के अब्बू के ऊपर ये चाहते हैं कि इसको फारिग कर दें। शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे 2 अटैम्प्ट कर चुके हैं कि उनको पार्टी की क़यादत मिल जाए, लेकिन उन्हें पार्टी की क़यादत नहीं मिली। 2 दिन से जो प्रेशर डेवलप हुआ ना, वो प्रेशर ये हुआ कि शाह महमूद कुरैशी कैसे आज़ाद फिर रहे हैं जी, जबकि लोगों के घरों से सामान निकाल के फेंका जा रहा है। ठीक है। जब ये मिशन इम्पॉसिबल 2 टॉम क्रूज का नाकाम हो गया तो उन्होंने वापस वो वहीं चले गए ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो कायम रहे, वो डिसक्रेडिबल ना हो, वो वापस चले गए।
ठीक है, तो ये आना जाना लगा रहेगा, फिर आ जाएंगे थोड़े दिनों बाद। अच्छा, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड